दुल्हन की ड्योढ़ी पर हो रहा है दूल्हे का आगमन। समधी समधन कर रहे हैं एक दूसरे का अभिनंदन। बारात की धूम से झूम उठा है वातावरण। कहानी के इस भाग में सुनिए कैसा होता है स्वप्न के यथार्थ बनने का क्षण। कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास। कोमल अग्रवाल की कलम से निकला उपन्यास। हाय गाइस, आप सुन रहे हैं कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास का 53वां भाग मेरे यानी कोमल अग्रवाल के साथ। कहानी के पिछले भाग में आपने सुना कि प्रीत पाखी का दुल्हन का जोड़ा और जेवर लेकर विवाह की सुबह पहुंचती है और सब इतना सब देखकर चकित रह जाते हैं। लड़कियों ने जूते चुराव प्लान बनाया है और पंकज ने गुलाब जामुन मिशन पर काम करना शुरू कर दिया है। सूरज की बारात होटल से निकलकर मंदिर होते हुए अब भवन के नजदीक पहुंच गई है, जहां उनके स्वागत की भव्य तैयारियां हो रही हैं। अब आगे भवन के द्वार पर एक बेहद सुंदर तोरण लगाया गया था। आम के पत्ते बंधनवार की शोभा बढ़ा रहे थे। फूलों से पूरा भवन भीतर और बाहर से सजा हुआ था। लॉन की क्यारियां सुंदर फूलों की खुशबू से सुवासित हो रही थी। बड़े फाटक से लेकर अंदर वाले द्वार तक गलीचा बिछा हुआ था, जिस पर चलकर सूरज को अंदर आना था। प्रकाश के कई स्तंभ थोड़ी थोड़ी दूर लगे हुए थे, जिससे लॉन में उजाला हो रहा था। आज का स्टेज अलग तरीके से बनाया गया था। सामने की तरफ से स्टेज अंडाकार नजर आ रहा था और उस पर मखमली कालीन बिछे हुए थे। पाखी और सूरज के लिए सोफा सामने की तरफ लगाया गया था और उसके पीछे का डेकोरेशन बहुत ही भव्य लग रहा था। दोनों का नाम सुनहरे अक्षरों में नजर आ रहा था और उस पर रोशनी हो रही थी। पाखी वेट्स सूरज। प्रशांत ने अपने सामने ही यह डिज़ाइन बनवाया था। आज वह इतना खुश था जैसे उसे पूरे जग का राजपाट ही मिल गया हो। एक भाई की बेपनाह मोहब्बत उसकी बहन के लिए क्या क्या करवा सकती है, ये प्रशांत के किए गए कार्यकलापों को देखकर मालूम हो रहा था। खुशी की इंतहा उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। आज के दिन सूरज ने भी पाखी को सरप्राइज देने के लिए वहाँ की बेहतरीन ऑर्केस्ट्रा पार्टी को बुलाया था और वो लोग अब गाना शुरू कर चुके थे। पूरे कंपाउंड में संगीत सुनाई आ रहा था। गुरविंदर के बुक किए केटरर्स भी समय पर पहुंच दावत के इंतजाम में लग गए थे। सब ओर से बारात आने का कोलाहल हुआ। ऑर्केस्ट्रा सिंगर ने गाना शुरू किया। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। हवाओं रागिनी गाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। कमरे में बैठी पाखी ने अपने दिल पर हाथ रखा और उसके दिल ने पुकारा, सूरज। बारात भवन के बिल्कुल नजदीक पहुंच गई थी और बैंड वालों का संगीत अंदर कमरे तक सुनाई आ रहा था। आए हम बाराती बारात लेके, जाएंगे तुझे भी अपने साथ लेके। हो आए हम बाराती। सभी लोग जोश में आ गए और बाहर जमा होने लगे। पाखी अपनी सहेलियों के साथ थी और सभी सहेलियां उसे छेड़ रही थी। वैशाली और रानी नीलम को उसका ख्याल रखने को कह बाकी सब लड़कियों के साथ बाहर की तरफ लपकी। हाथ में आरती का थाल लिए अम्मा जी द्वार पर आ गई थी। मंगल कलश हाथ में थामे मीनाक्षी उनके पास आकर खड़ी हो गई।
प्रशांत और गुरविंदर दूसरी ओर हाथों में फूल मालाएं लिए खड़े थे। बाबूजी इन सब के बीच हाथ में रोली और अक्षत का चोपड़ा लिए खड़े थे और सूरज को तिलक करने के लिए पल पल रोमांचित हो रहे थे। आज उनकी इकलौती बिटिया का शुभ विवाह जो था, वो भी इतनी शान शौकत से कि उनके मोहल्ले तो क्या पूरे शहर भर में किसी का भी शायद ही हुआ हो। बाकी सब रिश्तेदार और मित्र मंडली भी सूरज की अगवानी में खड़े हो गए थे और बारात को देखने के लिए उतावले हो रहे थे। बारात के भवन तक पहुंचते ही दो गायकों ने मिलकर गाना शुरू किया। सब गाड़ियों से निकल डांस करने लगे। प्रीतम भी हरीश को लेकर नीचे उतर आया और पंजाबी धुनों पर भांगड़ा कर रहा था। ढोल बजने लगा था। प्रीत अपनी सहेलियों को खींच लाई। लता, अरुणा और भी कई लड़कियां और औरतें डांस करने लगी। प्रीतम और मंजीत लड़कियों के साथ छेड़खानी कर रहे थे। प्रीत का हाथ थाम प्रीतम ने भांगड़ा किया। मंजीत वीरेंद्र के साथ नाच रहा था। पंजाबी गायक और गायिका मंच पर गा रहे थे। इश्क विश्क में प्यार व्यार में नंबर 1 पंजाबी, दिल लेने में दिल देने में नंबर 1 पंजाबी, बैसाखी में भंगड़ा पाके मस्त रहे पंजाबी, हीर सोहनी की धुन गा के मस्त रहे पंजाबी हो। लड़की जो देखी गुलाबी कर दे धमाल पंजाबी, आंखें जो देखी शराबी कर दे धमाल पंजाबी, कर दे धमाल पंजाबी हो। भवन के एक ओर पटाखे छोड़े जा रहे थे और पंकज अपनी टोली के साथ अनार जला रहा था। गुरविंदर के भाई बम फोड़ रहे थे और आतिशबाजी देखने के लिए आसपास की छतों पर लोग जमा हो गए थे। बारातियों पर गुलाब जल का छिड़काव हो रहा था। मौसी और बुआ जी के लड़के सभी पर परफ्यूम छींट रहे थे और कई महिलाएं बारातियों पर फूल फेंक रही थी। शंकर काका और राधा काकी रुपयों की थैली पकड़े डांस करने वालों पर वारफेरी करते हुए छोटे बच्चों और बैंड बाजे वालों में रुपए बांट रहे थे। हरिया पंडित अपने पुत्र के साथ तोरण मारने की रस्म की तैयारी करवा रहे थे। एक एक तस्वीर कैमरे में कैद हो रही थी और वीडियो शूटिंग करता हुआ कैमरा पकड़े एक आदमी अपने असिस्टेंट को पुकारे जा रहा था। इस भारी कोलाहल और तेज संगीत के बीच सब सूरज और पाखी को भूल ही गए थे, जो अपनी अपनी जगह बैठे उस पल की प्रतीक्षा कर रहे थे जब उन दोनों का आमना सामना होना था। पाखी को नर्वस देख नीलम उसे रिलैक्स करने को कह रही थी। तभी वैशाली दौड़ती हुई आई और उसने नीलम को बाहर बारात देखने के लिए भेजा। वह पाखी को पूरी बारात का वर्णन एक सांस में सुना गई। उसने उसका मेकअप ठीक किया और अपना लहंगा सही करने लगी। हरीश तो बिल्कुल राजकुमार लग रहे हैं, उसने बताया। और वो? पाखी ने शर्माते हुए पूछा। तेरे वो तभी गाड़ी में बैठे हुए हैं, शान से आएंगे। अभी कितना वक्त है? पाखी ने पूछा। अभी तो डांस ही खत्म नहीं हो रहा उन लोगों का। और प्रीतम जीजू वो तो पगला ही गए हैं, अपनी प्रीत के साथ लगे हुए हैं। और प्रशांत भैया, उनकी तो हालत ही मत पूछ, वो तो मुन्नू को लिए कंधे पर नाच रहे हैं। खुशी का ठिकाना नहीं है उनका। अम्मा और बाबूजी क्या डांस कर रहे हैं? पाखी ने पूछा। नहीं रे, वो तो बारातियों को देख देख कर ही खुश हो जा रहे हैं, वैशाली ने बताया। तभी नीलम भागी भागी आई। दीदी दीदी, सूरज जीजू बाहर आ गए, जल्दी चलो। देख तो नर्वस मत होना, मैं किसी को तेरे पास भेजती हूँ, कहकर वैशाली नीलम के साथ जल्दी से बाहर की तरफ भागी। सूरज कार से बाहर आ गया था और सभी दोस्त उसे नचा रहे थे। अम्मा बाबूजी उसकी वारफेरी करने के लिए आगे बढ़े और रुपए वार कर बाजे वालों में बांट दिए। प्रशांत और गुरविंदर ने सूरज को अपने कंधों पर उठा लिया था और अब वे उसे नचा रहे थे। सूरज को ये सब देख और महसूस कर अपार प्रसन्नता का अनुभव हो रहा था। डांस कर सब लोग द्वार के सामने आ खड़े हुए।
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हरिया पंडित ने गणेश जी का मंत्र उच्चारण आरंभ करते हुए मंगल कलश पर स्वस्तिक बनाया। प्रशांत ने सूरज के गले में फूल माला पहनाई और बाबूजी ने उसे तिलक किया। अम्मा जी उसकी आरती उतारने लगी। मंगल कलश पर रोली अक्षत का छींटा देते हुए हरिया पंडित ने सूरज से तोरण मारने की रस्म करने को कहा। सूरज ने पंडित जी के निर्देशानुसार कमर में बंधी तलवार म्यान से बाहर निकाली और द्वार पर टंगे तोते पर चलाई। तोते की गर्दन धड़ से अलग हो गई। सब खुशी से ताली बजाने लगे। राजपूती प्रथानुसार होने वाले इस रस्म को देख रोजी और लिली ने दांतों तले उंगली दबा ली। फ्रांसिस तो आर्टिफिशियल पैरोट देख उसे असल वाला समझ बैठा था। प्रभात ने उन सभी को इस रस्म का अर्थ बताया, तब जाकर उन्हें बात समझ में आई। झुमकी को पाखी के पास भेज वैशाली अब अम्मा जी के पीछे आ खड़ी हुई थी और तोरण मारने की रस्म देख रही थी। हरीश और उसकी निगाहें मिली तो हरीश ने सूरज की तरफ देख उसे इशारा किया। वैशाली उसका इशारा समझ मुस्कुराई। पुरुषों में समधियाने की तरफ से माला पहनाने का कार्यक्रम शुरू हुआ। बाबूजी ने शंकर काका को माला पहनाई तो मामा जी ने वीरेंद्र को। गुरविंदर प्रीतम को माला पहनाने के लिए आगे आए तो वैशाली के डैडी ने बढ़कर अपने भावी दामाद हरीश का माला पहनाकर वेलकम किया। मौसी जी के लड़के ने अखिल को तो बुआ जी के सुपुत्र ने मंजीत को माला पहनाई। प्रीत के छोटे भाई ने प्रभात को माला पहनाई तो पंकज ने फ्रांसिस को। मुन्नू के हाथ से माला छुआकर पंकज ने मंगलू को माला देते हुए कहा, अब खुद ही पहन लो मंगलू भैया, राम भली करे। मंगलू खुद ही माला पहनकर खुश हो गया। महिलाओं में सबसे पहले अम्मा जी ने काकी का माला पहनाकर स्वागत किया तो मीनाक्षी ने प्रीत को माला पहनाई। बुआ जी ने लता को तो मौसी जी ने अरुणा के गले में मालाएं डाली। मामा जी की बहू ने लिली को तो मौसी जी की बहू ने रोजी को मालाएं पहनाई। सभी बाराती सूरज के पीछे चलते हुए अंदर आए। सब लोग कुर्सियों पर विराजमान हो गए। सूरज को ले जाकर स्टेज पर बिठाया गया। हरीश और प्रीतम उसके साथ चले। वहाँ उसे बैठाकर दोनों उसे छेड़ने लगे। कई वेटर्स अपने हाथों में कोल्ड ड्रिंक्स और जूसेस लिए सभी को दे रहे थे। ड्राई फ्रूट्स की ट्रे हाथों में लिए कई लड़के अतिथियों के बीच घूम रहे थे। प्रीत कमरे में पाखी के पास आई और उसे बारात का सारा हाल कह सुनाया। जयमाला की रस्म नज़दीक आ गई थी। हरिया पंडित ने मुहूर्त का समय देखा। वह हर रस्म से पहले समय और घड़ी देखकर अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दे रहे थे। वैशाली पंडित जी की बात सुन भागी भागी चली आई। नीलम और रानी भी कमरे में आई। मीनाक्षी ने भी भाभी होने का कर्तव्य निभाने की सोची और वह पाखी को लिवाने के लिए कमरे में आई। प्रशांत सबको कुछ न कुछ खाने पीने का आग्रह कर रहा था। सूरज को देख निहाल होते भाई के लिए ये उसकी जिंदगी के सबसे यादगार और सुनहरे पल थे। क्या उसने स्वप्न में भी कभी सोचा था कि उसकी बहन की शादी इतनी रात सी ठाट बाट से होगी। एक युवा सिंगर ने गाना शुरू किया। चमकता गहना फूलों की महकती वादी हो, उस घर में खुशहाली आए जिस घर में तुम्हारी शादी हो। प्रशांत का हृदय भीग गया।
और आंसुओं की कुछ बूंदें पाखी के गालों पर ढुलक पड़ी। माय डियर, कंट्रोल कंट्रोल, आज तो खुशी का दिन है, प्रीत ने समझाया। अभी विदाई थोड़ी हो रही है पाखी दीदी, रानी ने कहा तो सब हंस पड़ी। प्रशांत सबके पीछे पीछे चलता हुआ कमरे के दरवाजे तक आ गया था। उसने गला खंगालते हुए पर्दा सरकाया। पाखी उसे देख भावुक हो गई। वह अंदर आया और पाखी से बोला, एकदम राजकुमारी लग रही है मेरी गुड़िया। अजवाई बाबू राजकुमार। पाखी के आंसू छलक पड़े। वह प्रशांत के गले लग गई। खुशी के आंसू हैं वीर जी, प्रीत ने कहा। पाखी प्रशांत से अलग हुई तो वैशाली ने उसका मेकअप सही किया। अब बाहर जाकर रोना मत, मीनाक्षी भाभी ने कहा। नहीं तो सूरज भैया गलत समझ जाएंगे। झुमकी ने भी अपना बड़ा सा मुंह खोला। सब हंसने लगे। पाखी का मन हल्का हो गया। प्रशांत अपनी बहन को लेकर वरमाला की रस्म के लिए बाहर आया। सभी लोग दुल्हन के रूप में सजी पाखी को देखने के लिए बेताब थे और सूरज तो बार बार सभी से इशारे में पूछता ही जा रहा था। प्रीतम को पास बुलाकर वह फुसफुसाया, ये लोग क्या बिना दुल्हन के ही शादी कर देंगे? सब्र कर साले, तेरी दुल्हन किसी और के साथ भाग नहीं जाएगी। हरीश ने उसके मजे लेते हुए छोड़ा, अगर आपका मन बदल गया हो तो आप भाग सकते हैं, गाड़ी बाहर ही खड़ी है, सोच लीजिए। तभी ऑर्केस्ट्रा सिंगर ने अनाउंस किया, अब हमारी तरफ से दूल्हा दुल्हन को एक सॉन्ग डेडिकेट किया जा रहा है। और वो देखिए, आज की शाम की परी आसमान से उतर आई है। तेरे माथे की बिंदिया चमकती रहे, तेरे हाथों की मेहंदी महकती रहे, तेरे जोड़े की रौनक सलामत रहे, तेरी चूड़ी हमेशा खनकती रहे। गायक उसी ओर देखता हुआ गा रहा था जिस ओर से प्रशांत भीड़ को हटाता दुल्हन के सुर्ख जोड़ी में सजी पाखी को लेकर स्टेज की तरफ बढ़ रहा था। सेहरा बांधे दूल्हे के रूप में सजे सूरज ने दुल्हन के रूप में सजी पाखी को दूर से देखा तो उसकी नजरें उस खूबसूरत चेहरे पर ठहर गईं। मुबारक 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 हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो ये दुआ है हमारी। तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी, तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी, सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारी। बारात का भव्य स्वागत सत्कार हो चुका है। अब होगी दूल्हा दुल्हन की जयमाल और हम लेकर आए हैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग सवाल। कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताइएगा कि इस भाग में आपने कुल कितने गीत सुने। और हमारे चैनल को यदि आप सभी लोगों ने अब तक लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए और आनंद लीजिए इस विवाह समारोह का।